बीपीएससी 17th के कुछ उम्मीदवारों का जो प्रश्न था वो मेंस को लेकर के था कि मेंस में उनका स्पीड नहीं हो रहा है कि भाई गति से वो नहीं लिख पा रहे हैं, एक लंबा समय उनको लग जा रहा है एक ही प्रश्न को लिखने में। और ऐसे में वो क्या करें कि वो लगातार वो टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट के लिए बैठे हुए हैं और टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उनका समय पे वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्पीड नहीं है। देखिए समझिएगा कि आप अगर 17th बीपीएससी मेंस से लिखने जा रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि गति पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्पीड नहीं है तो ध्यान रख लीजिए कि सारा नोट्स, सारा चीज़ जो है ना वो रखा हुआ रह जाएगा और ये मौका आपका हाथ से निकल जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए इन बातों को कि जो बच्चे फ्रेशर हैं, प्रीलिम्स जो है उनका हो गया है और मेंस उत्तर लेखन में बिल्कुल अभी अच्छा नहीं है, लेकिन टेस्ट दे रहे हैं और गति नहीं बढ़ने के कारण जो है माइंडली जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं कि भाई इतना बड़ा मौका है और हाथ से मेरा जो है निकलता जा रहा है। मेरे बातों को तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो उत्तर लेखन होता है ना, ये सबसे पहला 3 स्टेज होता है। जैसा कि मैं ग्रुप में बच्चों को सिखाता हूँ उत्तर लेखन, तो उसमें 3 स्टेज में लेके चलता हूँ। पहले उनको बेसिक सिखाया जाता है, कैसे आपका उत्तर इंट्रो और बॉडी को कैसे सुंदर बनाना है, इंट्रो कितना प्रभावशाली आपका होना चाहिए, कंक्लूजन को कैसे लिखना है। उसके बाद दूसरा में जो है आपका लगातार जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का है वो आपका कंप्लीट करवा दिया जाता है और तीसरा में फिर स्पीड पर काम करवाया जाता है, सेट दे दिया जाता है, फिर स्पीड। बस सिंपल वे है इसका, रास्ता बहुत सिंपल है, लेकिन अगर इसको कोई बताने वाला नहीं होगा आपको तो ये रास्ता बहुत ही टेढ़ा बन जाता है ना बीपीएससी का, सिविल सर्विसेज का। देखिए समझिएगा कि आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है, आप कहीं से टेस्ट सीरीज लिए हैं या कहीं से भी आप बना रहे हैं, जैसा कि कल के बच्चे का ये प्रश्न था कि मेरा स्पीड नहीं बन रहा। देखिए समझिएगा, सबसे पहले जो है ना आप एक अपना जो भी वॉच है आपका, घड़ी को सामने रखिए और वॉच को रख करके जो है, जैसे एक बच्चा कल कहना था, मैं बताता हूँ कि बोलना था कि क्या कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं हम आपका एग्जाम में? बिल्कुल ले जा सकते हैं डीआई के लिए, इसमें कोई नहीं है, अपना ले लीजिए, खरीद लीजिए, लेके जा सकते हैं ना। देखिए समझिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रश्न को उठाना है। जैसे प्रीवियस ईयर में कोई पूछा गया प्रश्न है ना, मान लीजिए कि बिरसा मुंडा जो है उसकी विशेषताओं की समीक्षा करना है, संस्थाल विद्रोह से है, स्वामी सजानंद किसान आंदोलन जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, या औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना, या पाल कला जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपने लिखा है, नोट्स अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमसे ले सकते हैं, कोई उसका ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। A to Z वही फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आप उत्तर लिखते हैं उसी में मेरा नोट्स तैयार होता है, ताकि बच्चा जो है आसानी से सीख जाए उत्तर लेखन। देखिए समझिएगा कि सबसे पहले जब उत्तर लेखन आप लिख रहे हैं और स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो एक काम कीजिएगा कि एक प्रश्न का उठाइएगा, सिंपल सा कोई प्रश्न जो डायरेक्ट प्रश्न है या कोई भी इनडायरेक्ट प्रश्न कोई उठा सकते हैं, उसके बारे में आप अच्छा से अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आप उसको 2 बार लिख लीजिए, है ना। तो उसके बाद जो है उसी प्रश्न को जो है अपने कॉपी पे लिखिए और उसके बाद वहाँ समय लिख दीजिए कि भाई आपको 20 मिनट में ये क्वेश्चन को जो है पूरा करना है। एक बात समझ लीजिएगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज लाइन में हैं, 20 मिनट में बीपीएससी का एक बड़ा क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हैं जो 38 नंबर का प्रश्न होता है, तो सिंपल है कि फिर आप बाहुबली हैं, आप एग्जाम जो है आप क्रैक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका समय ज़्यादा लग रहा है तो निसंदेह आप एग्जाम में भी आपको प्रश्न आपके छूट जाएंगे। और ऐसे में मैं सबसे जो बच्चे मेरे ग्रुप में होते हैं उनको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए प्रश्न छोड़ कर नहीं आना है। प्रश्न में कहें तुम लिट्टी समोसा कचौड़ी कुछ डाल दो, लेकिन खाली करके आओगे पेज तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। ध्यान रख लीजिएगा, भीड़ है, कंपटीशन है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे सब प्रश्न को बना के आते हैं। और देखिए समझिएगा कि मेंस जो होता है ना, इसमें आपको एक प्रश्न उठाना है, आपका उत्तर लेखन में गति नहीं बन रहा है तो एक प्रश्न सिंपल सा उठाना है, उसको लिखिए। जैसे आप बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लिखिए या कोई भी क्वेश्चन उठा के लिख लीजिए, उसका में 20 मिनट का समय दीजिए और एक घड़ी सामने रख दीजिए और घड़ी में देखिए, घड़ी को देखिए कि 20 मिनट आपको लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आपको लगना चाहिए ना। उसके हिसाब से अपने प्रश्न को वहाँ पे आप तेज़ी में पहले उसके बारे में गहन अध्ययन कर लीजिए, नहीं कि बिना अध्ययन कर ले लिखिएगा, कंटेंट दिमाग में नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ छूट जाएंगे। और खैर जब आप स्पीड में लिखिएगा तो बहुत सारा गलतियाँ होती है, त्रुटियाँ होती है, ग्रामेटिकल एरर होता है और बहुत सारे सबसे होता है। पहला रैंक जो टॉपर रहता है ना वो भी बहुत सारा कॉपी में गलतियाँ करता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो गलतियाँ जब तक कीजिएगा नहीं तो सीखिएगा कहाँ से। फिर अपना लिखिए अपना प्रस्तावना, जैसे मान लीजिए आप संस्थान विद्रोह पे लिख रहे हैं तो पॉइंट लीजिए, वहाँ पे प्रश्न को 20 मिनट के अंदर पूरा करना है, पूरा तेजी में हाथ चलाइए, एकदम लिखते जाइए, पूरा इंट्रो अच्छे तरीके से लिखिए कि हाँ पूरा अच्छे तरीके से इंट्रो बॉडी निष्कर्ष को लिखिए समय के अंदर। शुरू में क्या होगा आपके साथ कि जब आप प्रश्न को लिखिएगा पूरा तो आपको विलंब होगा, आपको 20 मिनट की जगह आपको 40 मिनट लग सकता है, 1 घंटा तक लग सकता है। लेकिन यही जब काम लगातार आप कीजिएगा ना, लगातार, अब 1 घंटा लगा, 40 मिनट लगा, दोबारा फिर हम दूसरे पर कोशिश किए, फिर समय को देखें, फिर 20 मिनट में पूरा करना ही करना है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कीजिएगा ना, ध्यान रख लीजिए कि आने वाला समय में 10 बार 15 बार प्रैक्टिस करते करते ये समय आप जो है ना 20 मिनट से पहले ही पूरा कर दीजिएगा, उत्तर का आंसर लिख दीजिएगा। प्रयास से सब कुछ संभव है। इसलिए आपका जो कल प्रश्न था कि आपका स्पीड नहीं बन रहा है, एक समय लग जाता है, बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं, एक ही प्रश्न में फंस जाता हूँ, सब बच्चे ऐसे फंसते हैं। ये आप स्पेशल बच्चे नहीं हैं, हर बच्चे फंसते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आप डायरेक्ट मेंस में आए हैं और डायरेक्ट आपके पास नोट्स है और आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, लिखना देख करके लिख रहे हैं और गति नहीं बन रहा है। कारण है कि पहले आपने तैयारी नहीं किया, मेंस पे पहले फोकस नहीं किया, प्रीलिम्स आपके निकल गया है और आपका मेंस आपके सामने है, एक बड़ा अवसर है
और ऐसे में परेशान आप हो रहे हैं कि आपका जो है गति नहीं है। लेकिन कुछ नहीं है, अभी से भी आप कर सकते हैं, बस वही बात है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। घड़ी रखिए, 20 मिनट का समय लगाइए, फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, पूरा रुकिए नहीं, समय 20 से एक्स्ट्रा लगता है, लिखिए। हमको 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा लगेगा, है ना? किसी को 2 घंटा भी लग सकता है लिखने में, ऐसा आपने धीरे-धीरे जो है ना उस समय जो होता है आपका फ़ासला कम होते जाएगा और ऐसे में आप खुद को आप बेहतर कर पाइएगा। फिर आप एक प्रश्न को 20 मिनट लिख दिए, फिर 2 प्रश्न का देखिए कि 20 मिनट में हम 1 प्रश्न को लिख दिए, फिर 2 प्रश्न वहाँ लिखिए और 2 प्रश्न को लिख करके 40 मिनट में आप कोशिश कीजिए कि पूरा प्रश्न को लिखिए आप अच्छी तरीक़ा से। फिर 3 प्रश्न को लाइए, 60 मिनट में देखिए 3 प्रश्न को हम बड़ा प्रश्न को लिख पा रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार से अगर आप काम कीजिएगा तो निःसंदेह मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही जल्द आप बेहतर एस्पिरेंट बन जाएँगे मेंस के, और मेंस में जाके आपका जो अप्रैल में अंतिम में जो आपका मेंस प्रस्तावित है आपका, तो मेंस में आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा। कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ाई करना है। और एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि जितने भी टॉपिक आपके पास हैं, आप कहीं से भी हैं, अगर आपके पास नोट्स, जैसा कि मैं नोट्स उत्तर लेखन जो होता है उसी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको उत्तर लेखन करने में दिक्कत ना हो, है ना? तो उसी प्रकार से सब कुछ सजा हुआ रहता है, टू द पॉइंट हर चीज़। बस आपको क्या करना है कि लिखना है और समझना है और रीड करना है। कंटेंट जो होता है उसका भी दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। एक बात समझिएगा कि एक बच्चा जिसका उत्तर लेखन बहुत ही बेहतर था, एक बच्चा जिसके पास ज्ञान बहुत बेहतर था और उत्तर लेखन जिसके पास बेहतर है ना, उसको मैं देखा हूँ अपने क्लास में ही बच्चा को, वो उत्तर लेखन जो सीख चुका है, उसके बारे में बस थोड़ा-सा उसको नॉलेज है, लेकिन उत्तर उस पे बेहतर लिख दिया। लेकिन उसके पास भयानक नॉलेज है, लेकिन उत्तर लेखन प्रैक्टिस नहीं किया है, उसको उत्तर लेखन जब वो लिखा, तो वहाँ पे वो काम खत्म हो गया। उसका लिख ही नहीं पाया कि लिखे तो क्या लिखे, है ना? बुला ही नहीं पाया अपने हाथ पे अपने कंटेंट को। तो वही चीज़ आपको समझना है कि उत्तर लेखन अगर आप सीख लिए हैं, तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन होगा तो आप कहीं न कहीं उसको सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये टेक्निक है और इसको अगर सीख लिए कला को, तो ज़िंदगी भर ये कला आपको काम आएगा, है ना? फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।